भाई ये हमारे पास ट्रायम्फ की स्पीड 400, इसको मैंने लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर चलाया हुआ है और इसका कंप्लीट रिव्यू भी कर दिया है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। बट ना इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होंगे माइंड में कि भाई कितना का एवरेज देती है, कहाँ से इसको खरीदेंगे, इसका सर्विस कॉस्ट कितना होने वाला है, और क्या सच में ये वैल्यू फॉर मनी है, इसको खरीदना चाहिए, ऑप्शन में रखना भी चाहिए कि नहीं। तो जो भी आपका डाउट है इस वीडियो में क्लियर होगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है, हीटिंग तो नहीं होती, माइलेज कितना निकाल रही है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहली बात करते हैं भाई इसको कहाँ से खरीदना पड़ेगा। तो देखो इतना तो आपको पता होगा कि बजाज और ट्रायम्फ ने मिलके इस मोटरसाइकिल को बनाया है। बजाज और ट्रायम्फ का जॉइंट वेंचर था। बट आपको बता दूं ये जो मोटरसाइकिल है ना, ट्रायम्फ के शोरूम्स में ही मिलेगी। आज के टाइम पे इनके डीलर्स कम है, बट ट्रायम्फ का प्लान है कि एंड ऑफ दिस ईयर ये 100 डीलर के नंबर को अचीव कर लेंगे। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते, मार्च खत्म होते होते इनके पास 100 डीलर्स आ जाएंगे अक्रॉस 40 सिटीज़, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत ही जल्दी एक्सपांड करने वाले हैं। ऑब्वियसली बात है भाई, कस्टमर्स का रिस्पांस बढ़ेगा, लोग इसको पसंद करेंगे, तो भाई डीलर नेटवर्क भी बढ़ाना पड़ेगा। सेकंड, सर्विस कॉस्ट कितना क्या है, कब करानी है। तो ट्रायम्फ ने पहले क्लियरली बोल दिया था कि भैया इसका जो सर्विस इंटरवल है ना वो 16,000 किलोमीटर है। और 16,000 किलोमीटर भाई सबसे ज़्यादा यहाँ पे सर्विस इंटरवल है, सबसे बड़ा। टिपिकली आप देखो 5 से 10,000 किलोमीटर का सर्विस इंटरवल होता है कोई सी मोटरसाइकिल आप देख लो, चाहे इस सेगमेंट की चाहे फिर इससे छोटी वाले सेगमेंट की। बट इसमें 16,000 किलोमीटर का सर्विस इंटरवल है। अब आपका एक क्वेश्चन ये भी होगा, क्या ये ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल है तो इसका सर्विस कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो आपको बता दूं ऐसा कुछ अभी सर्विस कॉस्ट रिवील तो नहीं हुआ है, बट ट्रायम्फ यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि भाई इसकी जो प्रीमियम मोटरसाइकिल है ना उतना इसका सर्विस कॉस्ट नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है भाई, इसको अफोर्डेबल रखा गया है तो इसकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप भी अफोर्डेबल होनी चाहिए, मतलब सर्विस कॉस्ट भी अफोर्डेबल होना चाहिए, जो कि इसमें होगा। और मेरे हिसाब से अगर इसका पर सर्विस का कॉस्ट 4 से 5,000 भी जाता है ना तो वो वर्थ है। रीज़न कि पहली बात तो आपको इंटरवल बहुत लंबा मिल रहा है 16,000 किलोमीटर का, और अगर 4-5 हज़ार रुपये आप दे भी रहे हो ना तो फिर उतना ही हो जाएगा जितना आप रॉयल एनफील्ड में देते हो। रॉयल एनफील्ड आप कितना कराते हो, लगभग 5-6 हज़ार किलोमीटर में एक सर्विस, इससे ज़्यादा मेरे पास है रॉयल एनफील्ड, मुझे पता है इसलिए। तो उसमें लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। तो उस हिसाब से लगाओ तो भाई कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड के सर्विस कॉस्ट से भी कम हो सकती है। बट अभी मैं क्लियर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ आपको मालूम ये होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा सर्विस कॉस्ट नहीं होगा। थर्ड, माइलेज कितना क्या देगी। तो देखो आपको बता दूं मैं डोमिनार 400 का भी ओनर रह चुका हूं। हालांकि डोमिनार वाला इसमें इंजन नहीं है, एक नया इंजन है। इसका जो रियल टाइम माइलेज मैंने देखा इस 100 किलोमीटर की राइड में, या कह सकते हो और जो हमारे फ्रेंड्स, मीडिया फ्रेंड्स थे, उनसे जो हमने डिस्कस करा माइलेज को लेकर के, तो हम लोगों ने ये कंक्लूड करा है कि भाई लगभग 25 का माइलेज मिनिमम गिरी हालत में ये देगा ही। और अगर 25 का माइलेज मिनिमम एकदम बिल्कुल लोवेस्ट माइलेज है 400 सीसी मोटरसाइकिल के लिए, जो कि लगभग 40 bhp का पावर आउटपुट निकाल के देती है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये कम माइलेज है। इनफैक्ट बहुत अच्छा माइलेज है। और अगर आप इसको सही से चलाओगे तो भाई 30 का माइलेज तो कहीं नहीं गया है। मेरे पास डोमिनार 400 थी तो मैं उससे 27-28 का माइलेज निकालता था, और हाईवे में 30 का भी माइलेज निकाला है मैंने उससे। तो भाई मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इससे लगभग वही 25 से 30 के बीच में, या कोई भाई 30 सुपर भी निकाल सकता है। तो मतलब माइलेज की भी प्रॉब्लम नहीं है इस मोटरसाइकिल के। अब बात करें भाई वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, मतलब जिस पैसे में ये आती है तो क्या वो पैसे देने के बाद इसको खरीदना वर्थ है। तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल ही वर्थ है भाई। मतलब आप ये सोचो, ये ट्रायम्फ की बिल्कुल एंट्री लेवल मोटरसाइकिल है। एक 400 सीसी का इंजन आपको मिल रहा है, वो भी मात्र 2,33,000 रुपये में। इनफैक्ट अगर आप स्टार्टिंग के 10,000 बायर्स होंगे, आपने पहले ही बुक कराया होगा, तो आपको 2,23,000 रुपये में पड़ेगी, सीधा 10,000 रुपये का डिस्काउंट। तो जिस प्राइस में आती है उस प्राइस में आपको क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। डोमिनार 400 मिलता है जो कि बजाज की तरफ से है। फिर आपको रॉयल एनफील्ड्स मिल जाती हैं, सारी आ जाती हैं 350 सीसी की। इनफैक्ट हिमालयन भी आ जाती है। थोड़ा 19-20 प्राइस होता रहता है, एग्जैक्ट प्राइसिंग पे नहीं जाऊंगा मैं। फिर इनके पास जावा की सारी मोटरसाइकिल थोड़े से कम प्राइस में इनफैक्ट आसपास से आ जाती है। फिर होंडा की हाइनेस भी आ जाती है, 350 भी आ जाती है होंडा की। तो कुल मिला के सारी मोटरसाइकिल की जो प्राइसिंग है ना वो लगभग सेम है, 19-20 होता रहता है। बट इसमें ना पावर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मिलता है, फीचर्स सबसे ज़्यादा मिलता है। जैसे इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है ना, जो कि स्विचेबल है, और ABS मिलता है, डुअल चैनल ABS मिलता है। फिट एंड फिनिश आप देख ही सकते हो, मैक्सिमम पावर मिलती है। तो ये पूरा पैकेज देखोगे ना इस प्राइस के लिए तो बिल्कुल वर्थ है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई हीट होती है क्या ये हीटिंग की इसमें प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बताऊं, देखो मैंने ना अभी इसको लगभग 30 से 40 किलोमीटर सिटी में चलाया। अब 30 से 40 किलोमीटर जब मैंने सिटी में चलाया तो वहाँ पे मैंने ये फील करा, सिंगल था मैं, अकेले चला रहा था, ये फील करा कि इसका जो रेडिएटर है वो, उसका फ़ैन
हर 5 से 10 मिनट बाद ऑन हो रहा था। ट्रैफिक था, ट्रैफिक में मैं ज़्यादा स्पीड नहीं कर पा रहा था, बहुत कम स्पीड थी मेरी, तो बार बार ऑन हो रहा था। तो ये बात तो पक्की है कि इसका जो रेडिएटर है ना वो बहुत जल्दी जल्दी ऑन हो रहा था। और मुझे ऐसा लगा कि भाई कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है, क्योंकि मैं डोमिनार का यूज़र रह चुका हूँ। मे भी इस मोटरसाइकिल में ज़्यादा जल्दी ऑन हो रहा है। जब आपके पास मोटरसाइकिल आएगी, मास मार्केट में आ जाएगी, तो थोड़ा सा ये चीज़ मैनेज करा जाएगा। और हीटिंग की प्रॉब्लम, जब ये रेडिएटर ऑन होता है, मतलब इसका फ़ैन ऑन होता है, थोड़ी बहुत हीट आपकी इन पैरों में पड़ती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बट हाँ, थोड़ा सा एनोइंग हो सकता है, क्योंकि फ़ैन ऑन होगा तो भाई उसका साउंड भी आएगा, उसका नॉइज़ भी आएगा। बट उतना भी मुझे एनोइंग नहीं लगा, क्योंकि मैंने हेलमेट लगाया, वाइज़र डाउन करा, तो मुझे फील भी नहीं हो रहा था। हाँ, ये है, मतलब आप इसको सिटी में चला सकते हो। एक और क्वेश्चन कि भाई इसका जो रेव रेंज है, या जो कहते हैं गियर है, क्योंकि भाई 400 सीसी का इंजन है, 40 bhp निकाल के देता है, तो क्या सिटी में चलाना कंफर्टेबल है? सिटी में कैसे चलती है? तो ये भी मैंने टेस्ट करा। तो मैंने ये नोटिस करा कि भाई अगर आप 5th गियर में भी होते हो ना, तो आप इसको 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में इजीली चला सकते हो सिटी में, बिना अपने क्लच को इंगेज करे हुए, जो कि अच्छी बात है। तो मतलब सिटी में भी इजीली चल जाती है। और भाई मैंने डोमिनार सिटी में तो चलाई है मोस्टली, तो मतलब 400 सीसी के आसपास जो है वो सिटी में चला सकते हैं। एक बात और आपको ये पता होना चाहिए, भाई ये सेगमेंट है ना 400 सीसी का, ये वर्ल्ड वाइड एंट्री लेवल सेगमेंट है, बट इंडिया के लिए मिड सेगमेंट है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिए हैं। अगर फिर भी कुछ मिस हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हाँ, अगर आप एग्जॉस्ट साउंड पूछो तो एग्जॉस्ट साउंड की यहाँ पे क्लिप लगा दूंगा। और एग्जॉस्ट साउंड बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब सेगमेंट के हिसाब से देखो ना आप, 400 सीसी सिंगल सिलेंडर के हिसाब से ठीक है, मतलब आपको साउंड फील होता है। और बात करें इसके रोड प्रेजेंस की, तो रोड प्रेजेंस की तो मैं क्या ही आपको बात बताऊं। मतलब मैं खोपोली से यहाँ पुणे तक जा रहा था, रास्ते में जितने भी रॉयल इनफील्ड वाले राइडर्स मिले हैं ना, सभी ने रुक के मेरे से पूछा है, या जो नहीं पूछ पा रहे थे, ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे, तो वो देखे हैं ऐसे घूम के। लेकिन जिन्होंने पूछा उन्होंने ये पूछा कि भाई ये कब आ रही है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता कितने की है ना, क्योंकि रॉयल एनफील्ड बायर को पहले अट्रैक्ट कर रही है देखने में, फर्स्ट साइट में। तो हाँ, डेफिनेटली एक चीज़ है, और मुझे लगता है कि बिल्कुल आप इसको कंसीडर करो। मैं एक कोई बायस्ड वो नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको जाके खरीद लो, बट हाँ, अगर आप इस सेगमेंट पे जा रहे हो, मुझे नहीं लगता कि भाई कोई एक सेंस बनता है इसको ना कंसीडर करने का, क्योंकि हर एक चीज़ में ना ये अपने राइवल से कहीं ना कहीं ऊपर है या उनके बराबर है। तो ये आपको जरूर होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।